सोचिए, सालों तक दिन रात मेहनत करने वाले छात्र, महंगी कोचिंग फीस भरने वाले माता पिता, अपनी उम्मीदों और सपनों के साथ परीक्षा देने पहुंचे लाखों युवा, और फिर अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पूरी तरीके से बैन किया जाए और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए अकाउंटेबिलिटी लेते हुए। थैंक यू। यही वजह है कि अब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, नीट में धांधली बंद करो, पेपर लीक करने वालों को सजा दो, जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षा भी सुरक्षित नहीं है, तो मेहनत करने वालों छात्रों का भविष्य आखिर कैसे सुरक्षित रहेगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि हर साल किसी न किसी परीक्षा पेपर लीक की खबर सामने आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम में सुधार नहीं हो पा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर वहां से हटाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। वहीं अब मामले में एक नया अपडेट भी सामने आया है। नोट परीक्षा रद्द होने के बाद अब नीट री एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। री एग्जाम की नई तारीख घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कई अहम बदलाव का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि अगले साल से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा ताकि पेपर लीक जैसे घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा इस साल परीक्षा में छात्रों को 15 मिनट की अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को नीट परीक्षा रद्द करने जैसा कड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा। हमको छात्रों पर भरोसा सर्वोपरि है। मैं फिर 2-3 जो सुधार अभी इस बीच में एनटीए की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव है, और सुधार मैं मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है। सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है। हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूं हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है। अमूमन एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही नोटिफिकेशन, जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए एक विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल। शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ नए नियम बना देने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या लाखों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा दोबारा लौट आएगा? और आखिर कब तक छात्रों का भविष्य इस तरह दांव पर लगता रहेगा? ऐसे तमाम जानकारी के लिए बने रहिए समाचार टॉकीज के साथ। नमस्कार।